नमस्कार साथियों, यह डिक्टेशन लीगल शब्दों पर आधारित है जो 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 धारा 331 का स्पष्टीकरण सहपठित सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 धारा 9 प्रतिरूपण के आधार पर भूमि के विक्रय विलेख के रद्दकरण के तथा प्रतिवादी के विरुद्ध स्थायी व्यादेश जारी करने के अनुतोष के लिए वाद ऐसे वाद के ग्रहण करने के लिए वाद पत्र के वाद हेतुक की प्रकृति विनिश्चायक तत्व है, न कि दावाकृत अनुतोष। यदि वाद पत्र के सार और तत्व से यह पता चलता है कि पर्याप्त और आनुकल्पिक अनुतोष राजस्व न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है, तो वाद राजस्व न्यायालय में ही फाइल किया जाना चाहिए। विराम पैरा। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 धारा 9 सहपठित उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 धारा 331 का स्पष्टीकरण प्रतिरूपण के आधार पर भूमि के विक्रय विलेख के रद्दकरण के तथा प्रतिवादी के विरुद्ध स्थायी व्यादेश जारी करने के अनुतोष के लिए वाद ऐसे वाद के ग्रहण करने के लिए वाद पत्र के वाद हेतु की प्रकृति विनिश्चायक तत्व है, न कि दावाकृत अनुतोष। यदि वाद पत्र के सार और तत्व से यह पता चलता है कि पर्याप्त और आनुकल्पिक अनुतोष राजस्व न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है, तो वाद राजस्व न्यायालय में ही फाइल किया जाना चाहिए। विराम पैरा। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 धारा 31 शून्य और शून्य करणीय दस्तावेजों के रद्दकरण के वाद का न्याय निर्णयन किसी आरंभतः शून्य दस्तावेज पर राजस्व न्यायालय द्वारा भी विचार और न्याय निर्णय किया जा सकता है। केवल एक शून्य करणीय दस्तावेज के संबंध में न्याय निर्णयन करने के लिए सक्षम सिविल न्यायालय की आवश्यकता होती है। विराम पैरा। प्रत्यर्थी संख्या 3 ने वाद फाइल किया था। विराम। यह वाद उस विक्रय विलेख के रद्दकरण के लिए किया गया था जिसका तात्पर्य यह था कि पिटिशनर के पक्ष में न्यायालय के समक्ष उस वादी प्रत्यर्थी के द्वारा उक्त विक्रय विलेख निष्पादित किया गया था। विराम। वाद पत्र में यह उल्लेख किया गया था कि वस्तुतः वादी ने उक्त विक्रय विलेख निष्पादित ही नहीं किया था, अपितु एक अन्य व्यक्ति ने इस प्रयोजन के लिए उसके स्थान पर प्रतिरूपण किया था और यह कि इसके बारे में कोई प्रतिकर संदाय नहीं किया गया था। विराम। यह अभिकथन किया गया था कि उस कूटरचित और बनावटी विक्रय विलेख के आधार पर प्रतिवादी ने विवादास्पद भूखंड पर वादी के कब्जे में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था और चूंकि उसने वादी द्वारा प्रतिरोध किए जाने के बावजूद भी हस्तक्षेप करना बंद
नहीं किया था, इसलिए उस वादी प्रत्यर्थी ने विवादास्पद भूखंड पर उसके कब्जे में हस्तक्षेप करने से प्रतिवादी को अवरुद्ध करने के लिए एक स्थायी व्यादेश के लिए वाद फाइल किया। विराम पैरा। प्रतिवादी ने इस वाद का प्रतिवाद किया और लिखित कथन फाइल किया तथा किए गए अभिवाकों में एक अभिवाक यह था कि सिविल न्यायालय को इस वाद का विनिश्चय करने की कोई अधिकारिता नहीं थी। विराम। अन्य विवादकों के साथ विवादक संख्या 5 यह था कि क्या सिविल न्यायालय को इस वाद का विनिश्चय करने की अधिकारिता है। पैरा। विद्वान विचारान न्यायालय ने पक्षकारों की संबंधित दलीलों पर ध्यान देने के पश्चात और विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 31 के प्रति निर्देश करने के पश्चात इस विवादक के बारे में एक सकारात्मक निष्कर्ष निकाला। विराम। इसी से व्यथित होकर प्रतिवादी पिटिशनर ने पुनरीक्षण फाइल किया। विराम। पुनरीक्षण न्यायालय ने भी वही दृष्टिकोण अपनाया और इस विवादक के बारे में विचारान न्यायालय के ही निष्कर्ष की पुष्टि कर दी और इसीलिए यह रिट पिटीशन फाइल किया गया है। विराम। धन्यवाद साथियों।